महिमा सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे सुबह सुबह इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं, उनमें से कुछ यहाँ एकांतिक यहाँ भजन के लिए आते हैं, पर सब नहीं आ पाते, तो क्या बाबा आप उन सब पर कृपा कर देते हैं, या जिनकी ओर आप देख लेते हैं केवल उन्हीं पर दया दृष्टि होती है? क्योंकि बहुत सारी नहीं, भीड़ आपको कृपा हमारी तरफ से नहीं होती, कृपा हमारे इष्ट की तरफ से होती है। हम जिनके दास हैं वो कृपा करते हैं। आप जिनके दास से मिलने के लिए आए, जिनके दास के दर्शन करने के लिए आए, स्वामी हिसाब करता है। हम तो हाथ जोड़े, जहां जिनको देख पाए, नहीं वो सबको देख रहे हैं। वो शास्त्रों नेत्र वाले हैं, वो सबको देख रहे हैं। एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को देख सकते हैं, तो वो सबको देखते हैं और वही हिसाब करते हैं। हर जीव के कर्म का वो हिसाब करते हैं। तो आप जिस भावना से आए हैं, जो भाव कर रहे हैं, हमारे मालिक, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु वही आपको मंगल करते हैं, वही आपको सुख प्रदान करेंगे। हमारी सामर्थ्य कहाँ है कि हम कृपा कर सकें? हम तो खुद कृपा के भिखारी हैं, प्रियालाल की कृपा के भिखारी हैं। उन्हीं की कृपा सब पर है, उन्हीं की कृपा से सबका मंगल होता है। हम किसी का मंगल कर सकें ऐसे हम में सामर्थ्य नहीं। हम खुद जिनके चरणों में अपने मंगल के लिए पड़े हैं, उन्हीं मंगल भवन से सबका मंगल होता है, और वो सबको देखते हैं और वो सब पर कृपा करते हैं। बबली रानी जी हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे जीवन में आने वाली अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में हमारे निवास स्थान का विशेष महत्व रहता है? नहीं, कर्म निवास का कोई नहीं है। कर्म ऐसी कोई भूल में ना रहे, ऐसा नहीं। उसमें हमारा कर्म प्रधान होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो इस स्मशान में भी बैठकर हम परमानंद में डूब जाएंगे। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो सोफा में भी बैठकर जलेंगे, एसी रूम में भी बैठकर जलेंगे। तो हमको कर्म ठीक करने चाहिए, कर्म सुधारने चाहिए। ये सब बाहरी बातों पर नहीं लगना चाहिए। हमारे कर्म का, आप देखो निवास स्थान कितना बढ़िया वृंदावन, इससे बढ़िया कोई निवास स्थान होगा त्रिभुवन में? इससे बढ़िया कोई निवास स्थान होगा? भगवान का धाम है। पर क्या यहाँ दुखी लोग नहीं है? क्या यहाँ परेशान लोग नहीं है? क्या यहाँ काम क्रोध की लीला नहीं हो रही? सब हो रहा है, संसारिकता में सब हो रहा है। तो जो जैसे कर्म, अब जो केवल प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम में चित्त जोड़े, उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। जो संसार में चित्त जोड़े, काम क्रोध लोभ से परेशान हो रहे हैं, चिंता शोक भय उद्विग्नता, ये उनको परेशान कर रहे। तो हमारी बात को समझना, अगर निवास स्थान के प्रभाव से दुख या सुख की प्राप्ति हो, तो वृंदावन वास से सबको परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये परमानंदमय धाम है। नहीं हो रही? आप देख लो, बैठे तो हो, तुम भी तो बैठे हो। परमानंद की अनुभूति होगी आपके चिंतन से, आपके कर्म से। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे दुख मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। और भजन करोगे तो परमानंद मिलेगा। यहाँ नहीं, जो तुम्हें सबसे निकृष्ट गंदा स्थान बताया जाए कि ये स्थान, वहां बैठ जाओ और राधा 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 राधा। अगर आपको परमानंद का अनुभव ना हो तो मुझे बताना। तो स्थान का थोड़ा सहयोग तो मान सकते हैं कि शांत वातावरण है, भागवतिक है, तो हमारा भजन में ज्यादा रुचि होगी। लेकिन सुख दुख विपत्ति संपत्ति हमारे कर्मों के प्रभाव से, इसका स्थान से कोई ताल्लुक नहीं है। ओम दीक्षित जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर हमारे अंदर भाव ना हो और केवल हम वाणी से कहें और रटते रहें कि श्री जी मेरे हैं, श्री जी मेरे हैं, तो क्या श्री जी हमें भाव आ जाएगा? यहाँ का एक जादू है, तुम करके देखना। किसी एक ऐसे व्यक्ति से जिससे बिल्कुल प्यार नहीं है, और उसे रोज कहो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। रोज एक बार कहो, और 2 महीना के बाद देखो उससे हटके अगर ऐसा लगने न लगे कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो हमें बता देना। भृंगी कीड़ा एक कीड़े को लाके अपने मिट्टी के घरौंदे में रखता है और ऐसे डंक मारता है, और भन, तो जो डंक मारने से उसकी पूरी एकाग्रता उस भृंगी की तरफ जाती है, और भन, वो उसी का चिंतन करने लगता है। बिना शरीर छोड़े अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। यदि हम ये कहते रहे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, झूठी से कह रहा हूं,
तो सच्ची एक दिन महान भक्त बन जाएगा। करके तो देखे ऐसा। महाराज जी श्री जी लायक मतलब हम बन नहीं पा रहे, भावने और अगर कहीं वाणी से कहीं श्री जी। लोहा कभी मुकुट बन के देवताओं के नहीं लग पाता, लेकिन पारसमणि छू जाए, अगर पारसमणि छू जाए तो लोहा तत्काल सोना बन जाए और देवताओं के मुकुट पर बन। तो ऐसे ही हम लोहा की तरह हैं। संत कृपा, भगवंत कृपा से यदि नाम जब चलने लगे तो हम पारसमणि रूपी नाम का स्पर्श होते ही हम भगवान के योग्य हो जाएंगे। जो पापी, व्यभिचारी, नीच आचरण वाले थे, जिनसे संभाषण भी करना पाप है, ऐसे ब्रह्म ऋषि बन गए, ऐसे महात्मा बन गए भगवान के नाम के प्रभाव से। तो हम भगवान का नाम जप करें। हम में कोई योग्यता नहीं, लेकिन नाम भगवान की कृपा से वो सब सद्गुण आ जाएंगे जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हम खूब नाम जप करें।